नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की सपरिवार बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में एकादशी व्रत के महात्म के साथ साथ माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे तथा जया एकादशी के पौराणिक महात्म्य की भी चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को इन्हें कर्तव्य रूप में अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा का वर्णन किया गया है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि व्रत एकादशी का व्रत कहा गया है। मान्यता है कि एकादशी व्रत के करने से व्यक्ति के सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। आइए अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की पौराणिक कथा और इसके महात्म का श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली बहुत ही उत्तम तिथि है। जया एकादशी पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्नपूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब इसकी पौराणिक कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो
पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी देवराज इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। देवराज इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। देवराज इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। देवराज इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन,
इस कारण एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्नोष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को जया एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा और उसके महात्म्य का श्रवण कराया गया, जिसे अभी हम सब लोगों ने भी श्रवण किया है। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। एक बार पुनः आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।